सभी समाजों के पंच पटेलगण और आयोजक मनोरी लाल सरपंच साहब, जितने भी हमारे इस स्टेज पर बैठे हुए राजेंद्र भी जाना है सभी विद्वानजन आ रहे हो तो और मेरे कल 2-3 फोन करो एवं परसों 2-3 बार फोन वरिष्ठ उठाए परसों में चले को न्याय को नहीं मैंने करो विद्वानजन परसों चले और मातृशक्ति अबू भाल आयो बच्चे सभी को मैं पी तू पी इस पावन भूमि पर नमन करता हूं। और आप लोगों ने, मैं कोई वक्ता नहीं हूं ना मैं कोई राजनेता हूं, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे मान और सम्मान दिया है, इसके लिए मैं सबसे पहले तो आप सभी को आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं, तहे दिल से आपका नमन करता हूं। जय जय राम जी। और कुछ आप सभी बुद्धिजीवी हैं, आपको सबको पता है, लेकिन कुछ थोड़ी सी मेरी आपके सामने कुछ शेयर करना चाह रहा हूं अनुभव, जिनसे हमारा समाज, मैं एक समाज की बात विशेष की बात नहीं करूंगा, मैं सभी समाजों की बात करूंगा, सर्वजन हिताय की बात करूंगा। मेरे लिए सभी समाज अग्रणीय है, सम्माननीय है और सभी का मैं आशीर्वाद चाहूंगा। अगर मेरी बात से किसी को कोई त्रुटि लगे तो मुझे वो माफ भी कर दें। जैसा कि सबसे पहले तो मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं कि आज ये जो दहेज रूपी मीठा जहर समाज के लिए दिया जा रहा है, इससे हम कैसे निजात पाएं, इस पे हमें मंथन करने की आवश्यकता है। आप सबको पता है कि हम बेटी को पढ़ाते हैं, उसको जितना प्रयास करते हैं उसको शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, और कई तो अपनी जमीन गिरवी रख करके भी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और लास्ट में उनको क्या ढूंढने के लिए, अपने बच्चों के रिश्तों के लिए दर दर घूमना पड़ता है, योग्य वर ढूंढना पड़ता है, और वहां पर जैसे मंडियों में मोल होता है, इस तरह से मोल किया जाता है। ये बहुत बड़ी लाइलाज बीमारी होती जा रही है। तो इसका आप सभी रास्ता खोजें, कुछ मंथन करें। आप सबसे पहली तो मेरा इस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है, ये आप लोग ही कर सकते हैं। और कई बार राजनेता, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करूंगा, लेकिन राजनेता भाषण देकर के चले जाते हैं, हम इस पे ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जमीनी स्तर पर, धरातल पर कुछ भी नहीं किया जाता। दूसरा, शिक्षा के प्रति बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज हमारी बहुत अग्रणी स्थानों पे पहुंच रही है और हमारा नाम रोशन कर रही है। तो पहले हम सब चाहते थे कि बच्चियों को पढ़ने के लिए दूर नहीं भेजते थे, लेकिन आज खुलकर के गर्व के साथ बच्चों को भेज रहे हैं। तो अगर किसी की बच्ची पढ़ना चाहती है तो आप उसको बिल्कुल ही ना रोकें, जहां पर भी उसको जाना होता है। कई बार हम सोचते हैं लड़का है, लड़के को आप कहीं भी भेजने के लिए तैयार हो जाते हो, लेकिन अगर लड़की आपकी कुछ करना चाहती है तो आप ये सोच करके, मन मान करके रह जाते हो कि अगर लड़की को कहीं भेजा जाएगा तो पता नहीं क्या होगा। लड़की एक समान में क्यों हम फर्क करते हैं। दूसरा, हम कई बार एक दूसरे की बुराई करते हैं। हम किसी समुदाय की, किसी धर्म की, किसी वर्ग की बुराई नहीं करें। हम अपनी औलाद को तो अच्छा मानते हैं और ये कहते हैं कि मेरी औलाद तो बहुत अच्छी है, और दूसरे की भी कभी निकालते हैं।
जैसा आप उस बारे में सोचते हो ऐसा ही वो व्यक्ति भी आपके बारे में सोचेगा, वो भी यही कहेगा। तो इसलिए अगर आपका कोई पड़ोसी, आपके गांव का, आपके पड़ोस का, आपका भाई, आपका बंधु, आपका रिश्तेदार किसी उच्च पद पर पहुंचता है तो आप लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती और बढ़ क्या जाती हैं, आप ये कहते हो लास्ट में, क्योंकि उसकी भी सरकारी दायरे में रहकर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ दायरा होता है। हमारे बीच में रामजीलाल साहब कस्टम अधिकारी बैठे हुए हैं, इनको भी पता है इस चीज का। तो उनका भी दायरा होता है कि वो कितने स्तर पर जाकर मदद कर सकते हैं अपने। हेलो मेरे बच्चे की तो उसने मदद ही नहीं करी, मेरा बच्चा तो नौकरी लग जाता, लेकिन उसने किया ही नहीं। हो सकता है उसके दायरे में नहीं हो चीज। तो आप लोग अननेसेसरी अधिकारियों को भी परेशान ना करें, उन पर इतना बदनाम नहीं करें। अगर नहीं करता है उसका हो सकता है दायरा हो सकता है, लेकिन मेरा अधिकारी वर्ग से भी ये कहना है इस मंच के माध्यम से कि आप जितने आप कैपेबल हो, जितना आप समाज के लिए लाभ पहुंचा सकते हो जरूर पहुंचाएं। हम समाज से हैं, समाज हमसे नहीं है। अगर हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते तो आपको कोई नहीं पूछेगा, ये मैं दावे के साथ कहता हूं। और अंतोतगत्वा जब भी कहीं काम पड़ता है तो उनको समाज ही याद आता है और समाज ही उनको बचाता है। और तब वो ये कहते हैं कि आज हमारा समाज ने साथ नहीं दिया। जब समाज का आप लोग साथ नहीं देते तो समाज कैसे साथ देगा? इसलिए जो भी अधिकारी वर्ग है, जो भी राजनेता वर्ग है, वो ये सोच ले कि हम आपसे नहीं है, समाज आपसे नहीं है, आप समाज से हो। समाज का भला चाहोगे तो समाज आपको सर आंखों पे बिठाएगा, अन्यथा समाज एक मिनट में पटकते हुए एक देर नहीं लगेगी आपको। जितना आप ऊपर जाने का प्रयास करोगे, समाज को आप कुछ दोगे तो समाज आपको बहुत ऊंचाई तक ले जाएगा। लेकिन अगर आपने समाज से नहीं माना और अपने घमंड में रह करके, अपने पैसे के बल पर रह करके आपने ये सोचा कि मेरे पास सब कुछ है और मुझे समाज के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, तो समाज आपको बिल्कुल गिरा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, 2 मिनट और लूंगा सिर्फ। मर रहा है, लेकिन उसकी तरफ किसी का भी ध्यान नहीं जाता। कोई पार्टी, मैं किसी पार्टी विशेष की बुराई नहीं करूंगा और ना मुझे किसी पार्टी से कोई संपैथी, जो सरकार होती है इसलिए हमारे अधिकारों के लिए हमें खुद ही लड़ना होगा। अगर हम जागरूक हैं तो आपके अधिकार आपको निश्चित मिलेंगे, अन्यथा हमें दूसरों की तरफ करना होगा। इसलिए सभी समुदाय भाईचारे से रहें, एकता का परिचय दें, आपस में मनमुटाव नहीं रखें। अगर छोटा भाई बड़े से कह देता है उसको सहन करने की थोड़ी सी सामर्थ्य होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। और बड़े से अगर छोटा कुछ कह देता है तो बड़े तो समुद्र होते हैं, उनको तो उजलना ही नहीं चाहिए। तो आप लोगों ने मेरे को धैर्य से सुना और अब मैं इस प्रोग्राम के रूप में बीच में बाधा बन रहा हूँ, इसलिए हमारे मीडिया साहब भी मुझे मन ही मन गाली दे रहे होंगे कि ये पता नहीं कहाँ से दिल्ली से चल कर हमारे बीच में आ गया और हमारे कार्य में विघ्न डाल दिया। तो हमारी तीनों पार्टियों के पद मीडिया, तीन पार्टी, इनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप लोग इस सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से अच्छा संदेश दें, अच्छी कहानियां सुनाएं, जिससे हमारे जितने भी सुनने वाले माता बहनें, भाई, बच्चे, बुजुर्ग ये सब सुन रहे हैं, ये जरूर अच्छी बातें लेकर के जाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद PR साहब। अब हाँ भाई, अपना प्रोग्राम जारी रखें, प्रोग्राम चालू करें।
पियार सभा में भाषण दे, पियार सभा में गावे दे, कैसे कि टीआर साहब ने तो भाषण दे दिया और बीआर साहब है तो बीआर नहीं करा। आहे बीआर सभा में भाषण दे, बीआर सभा में गावे दे, कैसे मुश्किल जमींदार की नौकर मौज उड़ावे दे, बीआर सभा में भाषण दे, बीआर सभा में गावे दे, मुश्किल जमींदार की नौकर मौज उड़ावे दे, बीआर सभा में भाषण दे, बीआर सभा में गावे दे, मुश्किल जमींदार की नौकर मौज उड़ावे दे। भाषण काहे दिया जे बताओ। आए तेरी मेरी छोड़ दो कहीं लोगा बात पराई में, कैसे तेरी मेरी छोड़ दो कहीं लोगा बात पराई में, मैं तेरा को फारा का भाई भाई में, तेरे मेरे छोड़ दो कहीं लोगा बात पराई में, मैं तेरा को फारा का भाई भाई में, तेरे मेरे छोड़ दो कहीं लोगा बात पराई में, मैं तेरा को फारा का भाई भाई में। फिर दूसरा शब्द में भाषण दियो। जल ही जीवन जल सा जीवन जल्दी ही जल जावे गो, कैसे जल ही जीवन जल सा जीवन जल्दी ही जल जावे गो, वाटर नहीं मिलो तो कैसे प्यास बुझावे गो, जल ही जीवन जल सा जीवन जल्दी जल जावे गो, वाटर नहीं मिलो तो कैसे प्यास बुझावे गो, जल तीन भाषण यदि यार चौथा भाषण दियो कि बेटा बेटी को एक सामान रखो और पढ़ाओ लिखाओ, और पांचों भाषण हमारी तरफ का हो, लेकिन टीआर साहब समझ गए जो हमारे बेटा कानून विभाग की बात जब तो चौथा भाषण भी तैयार कर रखे हो आज मेरे से। तो देखो तीन बाल्टी इनको टीआर साहब की तरफ से 500 रुपया नाम का है। तो देखो एक भाषण दियो जो बताओ कि नेता हमें चाहे दिल्ली से आ जा, चाहे बॉम्बे से आ जा, चाहे हमारे बीच में से आ जा, खाओ से आ जा, सिर्फ भाषण भाषण दे रहे हैं की पूर्ति को करें। वैसे नेता का हाथ में भी कहीं भी कोई नहीं है। जब तो जनता और नेता अगर दोनों एक जगह मिल जाएगा तो अनहोनी को भी होनी कर देगा, मोटा से मोटा कार्य को कर देगा। लेकिन मैं जंगल तो जहाँ तक इसी लीला बस रही है या तो पानी की समस्या, कहीं भी जाऊं कोई सब मंत्री को बुला लियो, चाहे डॉक्टर साहब को बुलाओ, चाहे कोई को भी बुलाओ, मतलब ना उधर कोई को, सबको बुलाओ, सबन का मोटा पे ये की बात है, चाहे चम्मल से नहर लगानी पड़े और पानी न लियाना पड़े, गारंटी है हमारी। पर मेरा विचार तो कुछ ऐसा लग रहा है रे 2 दिन पीछे भाजे ला पिया सो मर जावे गो, पानी पीछो गो सो कैसे आवे गो, 2 दिन पीछे भाजे ला पिया सो मर जावे गो, पानी पीछो गो सो कैसे आवे गो, 2 दिन पीछे भाजे ला पिया सो मर जावे गो, मन पानी राखिए और बिन पानी सब सून, पानी गए डूबरे और मोती मानव तूने, पानी मोती को
अब प्रसन्न हो जाओ सजनों मारो